नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के इस खास वीडियो होने वाला है। पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ महेश मंडलोई, आप सभी का स्वागत करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम शुरुआत की है 26 तारीख से, तो 27 तारीख तक एंड की बात यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। भोपाल में जो आंदोलन हुआ है, 26 तारीख को हम गए, क्या बात हुई, कैसे वहाँ पर हम क्या क्या करना पड़ा हमें, सारी इस चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बने रहेगा दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि और भी इस चैनल को ऐसा फैला दीजिए, ये वीडियो को ऐसा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे इस जिस प्रकार से हमारे साथ सभी भाई बहन जुड़ना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अभी तक सभी यहाँ पर जुड़े हैं, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट कम जुड़े हैं। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पता ही है कितने पद खाली है, अभी भी आप लोगों को पता है कि कितने पद खाली है, किस मुद्दे को लेकर के हम बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे, तभी उन स्टूडेंट तक भी पता चलेगा कि ये वीडियो जाएगा और वहाँ पर उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये बात हो रही है और ये चर्चा इस मुद्दे की होती है और हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जब हमने देखा है भोपाल में भीड़ किस प्रकार से कितनी थी, जितने भीड़ वहाँ पर हुई है, उस सभी आए भाई बंधुओं को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अपना कीमती समय निकाल करके अपना हक मांगने के लिए वहाँ पर आप लोग आगे बढ़े हैं। तो हम लोग दोस्तों, शुरू से कहानी में बताऊँगा, बातचीत जो भी हुई है वो बताऊँगा मैं, कि हमने 26 तारीख को गए वहाँ पर भोपाल में, और परमिशन की हमने बात की है। वो तो पहले ही एक दिन चले गए थे और फ़ोन वगैरह भी वहाँ पर लगा दिए थे हम लोग, और परमिशन भी हमें उस दिन की नहीं मिली 26 तारीख की। तो हम लोग आगे की प्रक्रिया उस दिन वहाँ पर शुरुआत की है, और वो किस प्रकार से करनी पड़ी है आप लोगों को पता है। जो वहाँ पर आए थे उन सभी को पता है कि क्या क्या करना पड़ा है हमें 26 तारीख को। तो हम लोग वहाँ पर ऐसी नौबत आ गई कि हमें और भी रुकना पड़ा। तो हमें कुछ नौबत आई है, इसलिए हमें रुकना पड़ा, और आगे फिर हम लोग कदम उठाए कि हम हार नहीं मानेंगे, और जीतने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग सोचा कि यार, हम लोग अगर 26 तारीख को अपने अपने फिर घर चले जाएंगे और वापस चले जाएंगे, तो फिर 27 तारीख को कोई नहीं आ सकता है, चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो। तो हम लोग ने सोचा कि वहाँ पर यार क्यों नहीं कि भोपाल में ही 26 तारीख को रुकें। हम लोग वहाँ पर 26 तारीख को रुकें भोपाल में। अब रुकने के लिए 1500 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से वहाँ पर रुकने की व्यवस्था की जाए, वो स्वयं हमने की है। मतलब हमने स्वयं ने तो नहीं की, लेकिन जो करवाए गए हैं वहाँ पर व्यवस्था, उनको हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसा कि गर्ल्स और बॉयज़ को सभी को वहाँ पर अलग अलग ठहरने की व्यवस्था करवाई, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर वो लोग हमें व्यवस्था हमारी नहीं करवाते, तो हम लोग कहाँ जाके रुकते। हम लोग 26 तारीख को भोपाल में, कौन कहाँ से आया, दूर दराज से आए, हर 52 मध्य प्रदेश के 52 जिलों से, अलग अलग जिलों से आए थे, और वो अपने अपने स्वयं खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था नहीं कर पाता है ऐसे दूर दराज जा कर के। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग होटल में रुक सकते हैं, होटल में खाना खा सकते हैं। तो हमें वहाँ पर रुकवाने की व्यवस्था करवाई है, उनको हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। ये हमने आगे बात बढ़ाई है कि यार, हमें यहाँ पर रुकने के लिए हमको किसके पास जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, सभी हम लोग जो वहाँ पर विद्यार्थी गए थे, इन्होंने ही डिसाइड किया है। और जैसा कि बॉयज़ वहाँ पर रुके थे, जो माननीय हमारे विधायक बुरहानपुर ज़िले से हैं, वो शेरा भैया, उनके आवास पर वहाँ पर भोपाल में रुके थे। और गर्ल्स हिंदी भवन में रुकी थी, और जिन्होंने हमें वहाँ पर रुकवाने की व्यवस्था करवाई, उनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने वहाँ पर फ़ोटो भी खींची है कि कुछ लोग वहाँ से चले गए थे, कुछ बचे थे, ठीक है। फिर हमने सोचा कि यार चलो हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं। हमने फ़ोटो भी खींचा, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये हमने शेरा भैया के यहाँ भवन में रुके थे, और गर्ल्स से अलग रुकी थी। वहाँ का तो फ़ोटो मेरे पास नहीं है, और ये नहीं लगा पाया मैं। तो ये जो हमने फ़ोटो खींची है यहाँ की, मैं यही लगा पाया हूँ। और फिर बाद में दोस्तों, हमने 27 तारीख को फिर आगे बढ़े, और 27 तारीख की परमिशन हमें मिल चुकी थी। और वो परमिशन हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैदान में
तुलसी नगर में हमें आंदोलन करने की वहाँ पर जगह मिली कि आप लोग आंदोलन कर सकते हैं इस मैदान में। हम लोग सुबह 27 तारीख को सुबह उठे और नहा धो के फिर गए। हम लोग सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए और जो भी भाई बहन उस दिन भी फिर आए हैं, कुछ 26 को आए थे और कुछ 27 को आए थे। 27 को बहुत ही ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो गई है और कुछ लोग नहीं भी आ पाए हैं। हमारी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और भी, लेकिन कुछ कारणवश से वो भी नहीं आ पाए हैं। जितने यहाँ पर आए हैं ये आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई है हमारी, ये इस प्रकार से हुई है। ये हमारी, हम खुद ने इस प्रकार से भीड़ को आगे बढ़ाई कि हमारी खुद की मांग को लेकर के आगे खुद को मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग खुद वहाँ पर स्वयं चल करके सब अपने अपने हिसाब से वहाँ पर गए और अपना आंदोलन में हिस्सा लिए, भाग लिए। हमने यहाँ पर माइक वगैरह की भी व्यवस्था करवाई है। सभी यहाँ पर अच्छी तरह से व्यवस्था हुई है, अच्छी व्यवस्था रखी गई थी। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। ये तो सारी चर्चा हमने किस प्रकार से क्या क्या करना पड़ा, हमें कैसा कैसा परेशान भोपाल में होना पड़ा है, ये आपको जानकारी बताई है। अब बात करते हैं हम आगे, जो 27 तारीख को क्या हुआ है। आप लोगों का मैसेज आ रहा था, फ़ोन आ रहे थे, और अगर आप लोगों को अधिक जानकारी और भी चाहते हो आप, तो दोस्तों आपको मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक कीजिए। MORE मोर लिखा हुआ है, उस पर मोर पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी जानकारी रहती है वहाँ पर आप भी कुछ मैसेज कर सकते हैं, मैं भी वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज कर सकता हूँ। तो दोस्तों जो भी जानकारी रहती है हम वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका उत्तर है, वहाँ पर आपको बोलना है और मैसेज करना है। हालांकि वो प्राइवेसी में टेलीग्राम रहता है, लेकिन कभी कभार मैं उस ऐसा सिचुएशन या ऐसी मुसीबत के साथ मुझे वो ओपन करना पड़ता है कि हम लोग सब वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं पब्लिश भी कर देता हूँ और कभी कभार अगर बात पूरी होने के बाद में फिर प्राइवेसी कर देता हूँ मैं, क्योंकि फालतू की बात कुछ ऐसे भी रहते हैं कि फालतू की बात करने लग जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर प्राइवेसी कर देता हूँ। तो वहाँ से जुड़ जाइए। जब भी बात जो भी रहती है वो वहाँ पर मैं पब्लिश कर दूँगा, तो आप लोग बातचीत कर लेना। चलिए तो बात करते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख को हमने, आप लोग आगे में देख सकते हैं कि ये जो भीड़ इस प्रकार से हुई है। अब ये सभी 52 ज़िले से आए हैं, काफ़ी दूर दराज से आए हैं भोपाल में। तो बहुत अच्छा आपने इस आंदोलन में भाग लिया और सहयोग किया। सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग आए हैं वहाँ पर अपनी मांग को लेकर के। तो दोस्तों हमने शांतिपूर्वक वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और हम आगे बात जहाँ पर हमें रखना चाहिए वहाँ पर आगे रखी है। तो हम लोग आगे गए हैं, वहाँ से फिर DPI गए थे दोस्तों। DPI जाने के बाद हमारा वहाँ पर काम किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, सारी चर्चा मैं आगे और बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सुबह से 27 तारीख को 10 बजे से वहाँ पर भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी होना चालू हो गई है और 12-1 बजे वहाँ पर पूरा मैदान भर गया है। कौन सा मैदान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैदान। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या हम रोज रोज में भीख मांगने नहीं आएंगे? अपना हक है, अपना अधिकार है, वो मांगने के लिए आए हैं। हमें पुलिस प्रशासन का पूर्ण विरोध करके हमें रोड पर उतरना चाहिए। ये हमें किसी से मिलने नहीं देंगे। शांति व्यवस्था बनाना इनका काम है, उसके नाम पे हमको यहाँ बिठा के रखेंगे। तो हम 5 बजे तक बेवकूफ नहीं है जो बैठे कल से आए हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे रह रहे हैं। किसी का कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? और कुछ साथी तो बेचारे परसों से निकले हुए हैं, जब जाके वो कल पहुंचे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हम इनकी ऐसी पिछली बार की तरह बात, कहाँ गए वो अधिकारी जो बोल रहे थे कि मेरा वीडियो बनाओ, तुमको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी बात प्रोसेस में है। प्रोसेस में तो वो प्रोसेस हमको दिखाओ ना। हम अंधे नहीं है, आंखें हमारे पढ़े लिखे, हम पढ़ सकते हैं। हमें दिखाओ वो प्रोसेस, और हमें अब लिखित में चाहिए और हम अपलोड पे उतरेंगे। इनको ये लगता है कि आदिवासी लोग बेवकूफ होते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमको ये बताना है कि आदिवासी कोई बेवकूफ नहीं होता है। वो भी एक रोटी खाता है, पानी पीता है, उसमें भी दिमाग है। इसलिए हमें अब किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है और हमें जहाँ जाना है वहाँ अपनी मांग रखना ही पड़ेगा। अगर
हम ये सोचते रहे कि हमने 5 बजे तक बैठे रहेंगे तो बैठने से कुछ नहीं होगा। बैठो 5 बजे तक, कल भी बैठना, परसों भी बैठना, रोज बैठना, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। खुद बोलो, खुद सुनो, उससे क्या होने वाला है। तुम लोग अपने विचार अपने को ही सुना रहे हो, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से जितने इंसान बैठे हुए हैं सबका एक ही विचार है कि हमें वर्ग 3 में ज्वाइनिंग दी जाए। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम नीचे से करो, साइड से करो, तुम ऊपर से लो ना, जहाँ से मेरिट निकलेगी, जहाँ तक आएगा हम तो वहाँ से बोल रहे हैं कि मेरिट निकालो। तो हम यहाँ बैठे रहेंगे और इनकी प्रोसेस चलती रहेगी। इनकी ड्यूटी है ये इनकी ड्यूटी करना है। ये तो इनकी ड्यूटी कर रहे हैं शांति तरीके से। इनको तो लग रहा है कि अपन तो बैठे हैं मस्त कुर्सी डाल के, ये लोग बेवकूफ है। वो एक जाएगा, खाना खा के आ जाएगा, पानी पी के आ जाएगा, सब करके आ जाएगा, लेकिन अपन कौन जिम्मेदार है उसका। तो इसलिए हमें अब पिछली बार इन्होंने दिया था, इनका वीडियो है, इनको वीडियो दिखाओ। इन्होंने बोला था ना कि ये वीडियो है तुम्हारी मांग प्रोसेस में। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जब मतलब मामा को 200 रुपए की टंकी फ्री करना रहता है, वो तो वो बड़े मंच पे जाएंगे, वो करोड़ों रुपए खर्च करके मंच को डेकोरेट करेंगे और फिर बोलेंगे कि बहनों मैं तुमको 200 की टंकी फ्री दे। अरे हमको नहीं चाहिए टंकी, हम चूल्हे पे खाना बना लेंगे। तुम्हारे घर पे रखो टंकी, वो 1000 रुपए को हम आदिवासी के बच्चे हैं, हम मेहनत मजदूरी पत्थर फोड़ के खा लेंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी भीख में और रिश्वत के 1000 रुपए। तुम क्या सोचो कि 1000 रुपए देके तुम्हारी सरकार बन जाएगी? तो ऐसे कई 1000 रुपए डाल दो, कोई सरकार नहीं बनने वाली। तुमने आदिवासियों को गुमराह किया है और ये अब गुमराह करना बंद करो, नहीं तो इसका रिजल्ट तुमको चुनाव में दिख जाएगा। और भैया यहाँ तक तुम बैठने के लिए आए हो क्या? ये पुलिस प्रशासन जो बोलेगी वो सुनोगे क्या? शांति व्यवस्था बनाए रखना। और अगर ऐसा है तो बैठे रहो, हमसे हमारे घर जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसका भविष्य हुआ नहीं है। पकड़ो, एक मिनट पकड़ो, एक मिनट चलो। अरे सुनो मेरी बात, अपने को पिछली बार सीएम हाउस से रैली के रूप में लाया गया था। कहाँ पर ले जा रहे थे? वल्लभ भवन। अपने को यहाँ से सभी को रैली के रूप में चलना है। तो क्या हम हमारी बात सुनने के लिए आए हैं क्या? सभी को रैली के रूप में चलना और अपने को मांग को पूरी करवाना है और पूरी करवाते ही जाएंगे। तो यहाँ से अपने को सुनिए, सीएम हाउस चलना है, सीएम हाउस चलना है और उसके बाद में अगर वहाँ से अपने को वल्लभ भवन अगर भेजा जाएगा तो वल्लभ भवन आएंगे। तो आपको सभी को रैली के रूप में चलना है सीएम हाउस। अगर सर सबके सामने बोलो सर, कोई बात मत करो, माइक पे बोलो, कोई बात मत करो, माइक पे बात करो, सब सुनेंगे। माइक से बात करो सर, माइक से बात करो सर, माइक से बात करो सर। कब तक हम यहाँ बैठेंगे? सर कल से बैठे हैं ये पागल से थोड़ी है ना। कब तक शांति बनाए रखेंगे सर? हम चूते नहीं है। मैं बोलूँ, अब एक बार सुन लीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि हम आपके साथ हैं, ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कब तक साथ में हो सर? पिछली बार भी साथ में ही थे। तो होती है, मैं कई बार इसलिए कहता हूँ, या तो आप बोल लीजिए मैं बोल लेता हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। ठीक, आप बोलो सर। बोल लीजिएगा। हम आपके कोई विरोधी नहीं है, एक बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। हम आपके पास साथ में थे, आज हम लोग यहाँ पर। हम लोगों ने भी आपके जैसे एग्जाम दिया था, आप एग्जाम देके हम लोग यहाँ आ गए। कोई विरोधी नहीं है, सब साथ में है। बस ये है कि हम भी ये चाहते हैं कि आप कानून ना तोड़ें। हमारी बस ये इच्छा है कि कानून तोड़ने तो सभी विद्यार्थी हैं, आज नहीं कल सभी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं सेलेक्ट होके जाएंगे। कोई के खिलाफ एक भी छोटी भी कार्रवाई हो जाती है, हमारे साथ अपना परिवार जुड़ा हुआ है, वो सब खत्म हो जाता है 2 मिनट में। ऐसा कार्य न करें। रही बात इसकी बात पहले हो चुकी है, जैसे आप लोगों ने मेरे आपके प्रतिनिधियों से कुछ बात की थी, उन्हें बताया था कि पहले बात हुई है। मैं अभी उनसे यही कहा था, अभी DPI जो भोपाल है, जो राज्य शिक्षा केंद्र है, जो राज्य की सारी नीतियाँ डिसाइड करता है शिक्षा के बारे में, उनके अधिकारी से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे बोल के रखा हुआ है कि जब आपकी इनका प्रतिनिधि तैयार हो जाएगा, आप उन्हें लेके मेरे पास में आ जाइए। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप कानून न तोड़ें, मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि मेरा और आपका कोई मतभेद नहीं है, आपका मेरे से कुछ नहीं है। हम पुलिस तब आती है जब कानून तोड़ता है, शांति व्यवस्था भंग होती है।
पुलिस तभी आएगी, पुलिस कभी नहीं आएगी। आपको अपनी बात कहाँ रखनी है, जहाँ विभाग है। बात मान के, वो भी उच्च एसपी सर हैं, उनकी बात मान के हम गए, 8 लोग गए थे। हमको उन्होंने बोला था कि आप वहाँ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री आवास जी के हम पहुंचे वहाँ पे, तो उन्होंने हमारा मोबाइल जब्त कर लिया। मोबाइल जब्त करने के बाद अब वहाँ जो बाहर बैठे थे अब हमको नहीं पता कि वो कौन से अधिकारी थे जिनसे मिलवाया है। उन्होंने आश्वासन दिया, वहाँ से ओसी दिए हमको। पर तो सर अब हम कैसे मान लें, जब हम 1 महीने पहले की बात है ये, तो अब आज भी जाके हमारा काम कैसे हो जाए, हम कैसे मान ले सर? आप अभी शिक्षा विभाग जा रहे हैं, अभी आपको हम शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र जो है वहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो पूरे राज्य की नीतियाँ डिसाइड करता है, आप अपनी वहाँ बात रखेंगे। और जैसा मेरे अभी प्रतिनिधि से आपसे बात हुई थी, मैंने उनसे यही पूछा था क्या कभी पहले ऐसे हुआ है, तो इन्होंने बताया था कि हाँ पहले ऐसे हुआ है। तो मैं इनके साथ खड़ा हुआ, मैं इनके साथ बोला कि यदि ऐसा हुआ तो ये बात आपको वहाँ रखनी है। आप यहाँ रखोगे, मेरे से रखोगे, क्या मतलब निकलेगा? हम देखेंगे। सुन लो, यही बात आपको, जैसे वो भैया ने मेरे सामने अभी रखी थी, यही बात आपको वहाँ जाके रखनी है। आप रखिए वो बात। यदि आपको लगता है कि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है और नहीं सुनी जा रही है, तो आपके पास में पूरा समय है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात जरूर रखिए। बात तो रख रखी पहले से। बस यही है मेरी। सर जैसे आपकी बात मान के हम वहाँ जाते भी, गारंटी है कि हमारी आज मेरिट निकल आएगी। मतलब सर आप, वही आपको बता रहा हूँ, बात करिए तो भाई, मैं गारंटी कैसे दे? नहीं सर, उस दिन गए थे वहाँ पे जो बैठे थे, आपके बच्चे और तैयारी कर रहे हो, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये होता है, लेकिन अपनी बात रखनी पड़ती है। आप ये सोचो कि मैं एक ही दिन में फॉर्म निकालूं, एक दिन में रिजल्ट निकालूं। आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखना जरूरी है। नहीं रखें तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप बात ही नहीं रख रहे तो किसी को पता कैसे चलेगा? अरे सर पता है, सबको पता है सर। तो दोस्तों ये सारे अपनी अपनी वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी वहाँ पर बात रखी है, और बात किस प्रकार से रखी गई है ये आप लोग वीडियो में आगे और देख सकते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पर बोला गया, कहा गया। ठीक है, तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब 27 तारीख को आप इतनी भीड़ दिखाई, तो आने वाले समय में भी हम कुछ भी कर सकते हैं। आदिवासी समुदाय वर्ग के बच्चे, जो भी बातें हम लोग आगे हम स्वयं जा कर के हम लोग कर सकते हैं, और हमें उतरना पड़ेगा मैदान में और करना पड़ेगा। हमारे हक के लिए अधिकार, हमारा जो अधिकार है वो हमको तो मांगना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि 27 तारीख को दिन भर हो चुके हैं, दिन भर हो गए थे हम लोग वहाँ पर, है ना। हमें वहाँ से दबाव बनाया गया था, हम नहीं डरे। हमने यहाँ तक कि किस प्रकार से पूरी भीड़ को इकट्ठी वहाँ से फिर रैली के रूप में जाने की बात कही। पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर पहला गेट लगा दिया, दूसरे गेट पे जाके खड़े रह गए, बच्चों को वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो ये पुलिस भी वहाँ पर हमें क्या डराती भी है कि ये बच्चे बाहर ना जाए रोड पे। हम लोग सोचा था कि रोड पे जाना ही पड़ेगा और रोड पे उतरना पड़ेगा, रैली के रूप में हम जाने के लिए तैयार हो गए थे। वहाँ पे हमारी बात नहीं बनी तो हमने वहाँ पर रोड पे जाने को तैयार हो गए। वहाँ से फिर हम पुलिस प्रशासन वहाँ पर गेट पे खड़ी रह गई और किसी को बाहर नहीं जाने दी। फिर हमने सोचा कि यार अब क्या करना चाहिए। सभी ने डिसाइड किया कि यार नहीं, यहाँ पर प्रशासन ये बोल रही है कि शिक्षा विभाग में जो उच्च अधिकारी के पास जाना चाहिए, वहाँ पर हम लोग ले जाएंगे, आपको 5-10 लोगों को ले जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों की बात करवाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो यार बात तो ठीक है, सही है। और हम लोग गए वहाँ से, फिर DPI में गए, लोक शिक्षण संचालनालय में गए और वहाँ पर बातचीत की है। वहाँ पर पूरी हमारी जो भी बात है वो रखी गई है मुद्दे की, और वो मुद्दे की बात आप लोगों को सभी को पता है कि क्या क्या मुद्दा है, किस प्रकार से मुद्दा है, सारी चीज़ आप लोगों को पता है। तो ये ऐसी कैसी जो भी बात थी वो हम लोग वहाँ पर कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास हमने वहाँ पर रखी है। उन्होंने वहाँ से बोला कि बेटा ये काम हमारा नहीं है, ये सरकार का है। अगर सरकार आज अगर वो बोल दे हमें कि हाँ ये इनकी मेरिट लिस्ट है, ऐसी लगाई जाए, इस प्रकार से लगाई जाए कि जो 75 अंक से कम है, जो 4000 पद आदिवासी समुदाय के 4000 पद इस प्रकार से भरा जाए, अगर सरकार बोल देती है कि इस प्रकार से इनकी मेरिट लिस्ट लगाई जाए, तो हम तुरंत लगा देंगे।
ये हमारे हाथ में अभी नहीं है। जब तक सरकार का आदेश ना आए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार के हाथ में है, सरकार ही कुछ भी कर सकती है। चाहे तो मेरिट लिस्ट आज ही लगा सकती है। तो ये हमें इस प्रकार से वहाँ पे जवाब मिला है, तो हमने ये सोचा कि ठीक है, हाँ, एक ज्ञापन तैयार किया, अच्छा बढ़िया, और हम एक ज्ञापन वहाँ पर दिया। ठीक है, ज्ञापन दिया कि हमारी जो बात है वो इस प्रकार से हमारी बात है, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि यार बात क्या है और पॉइंट क्या है इनका, और किस विषय की बात ही है। तो हमने वहाँ पर ज्ञापन दिया। वहाँ से फिर हम लोग आए वापस मैदान में, सभी बच्चों को ये बातचीत बताई कि हमारी बात वहाँ पर इस प्रकार से हुई, हमने इस प्रकार से बात रखी है। और वो लोग वहाँ से कर्मचारी यही कहा कि आप लोग अगर सरकार को बोलते हैं, सरकार अगर ये आदेश निकालती है तो हम लोग तो मेरिट लिस्ट आज और कल ही, मतलब आज ही लगा सकते हैं हम लोग। तो जब तक सरकार नहीं बोलेगी तब तक हम मेरिट लिस्ट कैसे लगाएं? तो ये सरकार के हाथ में, सरकार जब भी बोल दे तब हम मेरिट लिस्ट लगा देंगे। तो ये उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम हार नहीं मानेंगे, हम जीतेंगे और जीत कर रहेंगे। जब तक आस है तब तक सांस है। ठीक है, तो मतलब सांस, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सांस, तो तब तक सांस है। तो आस हमें है, हम जीत कर रहेंगे। अभी भी हमारी टीम, आज भी दोस्तों मैं नहीं जा पाया, मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं आप लोगों के लिए 10-5 मिनट निकाल के मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके कॉल मैसेज आ रहे हैं, इसलिए बना रहा हूँ। अभी भी मीटिंग चल रही है। आप लोग ये ना सोचें कि हम 27 तारीख के बाद कुछ भी नहीं, अब कुछ कर नहीं रहे, सब अपने अपने घर बैठे, ये ना सोचें। अभी भी मीटिंग चल रही है कि आगे किस प्रकार से हमें सरकार तक ये बात पहुंचाना, और सरकार से बात पहुंचाना नहीं, सरकार तक हम किस प्रकार से मिल सकते हैं, ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, हमारी टीम वहाँ ये इस बात पर, उस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से आगे क्या करना चाहिए, कि सरकार तक ये बात कैसे रखी जाए, सरकार तक ये बात रखने के लिए किस प्रकार से मिला जाए। ये आज भी अभी भी प्रक्रिया चल रही है। तो आपके मन में अगर डाउट है कि नहीं अब तो 27 तारीख के बाद सब घर बैठ गए, ये कभी मत सोचना आप लोग। हम नहीं बैठेंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से, इसके बाद मैं भी पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ चुका है कि जल्दी आओ, मैं पहुँचने वाला हूँ वीडियो बनाने के बाद। और वो टीम वहाँ पर जो बात कर रही है आगे के लिए, हम आगे और बढ़ेंगे, किस प्रकार से वहाँ पर बात करनी चाहिए हम आगे बात रखेंगे और रखने वाले हैं। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो और भी बचे भाई बंधु यहाँ पर जुड़ना चाहिए और उन तक ये संदेश जाना चाहिए और बातचीत जाना चाहिए। और जहाँ पर भी अगर हमारे मुख्यमंत्री जहाँ भी जाए वहाँ उन्हें रोक के ये बात हमारी जो ये बात है 4000 पद की, ये आप लोग बात सही ढंग से अच्छी तरह से वहाँ पर रखने की कृपा करें, मैं कहना चाहता हूँ। तो आप लोग ये बात रखो, जहाँ भी जाए हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करो और 4000 पद की मेरिट लिस्ट लगाई जाए, बस एक ही बात करना हमें। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। आज के विषय की बात यही है कि आगे हम ज़रूर जीतेंगे और लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। हम पीछे हटने वाले में से नहीं है और नहीं हटेंगे। तो ये मैं आज का वीडियो बस यहीं तक रखता हूँ, और जो भी अपडेट जानकारी रहेगी वो मैं बहुत ही जल्दी लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।